सच में यार ये इतनी टेस्टी लगती है ना कि मैं इसे रोज़ खा सकती हूँ। तो चलिए आज बनाते हैं कच्चे आम की ये खट्टी मीठी लौंजी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन सबके बनाने का तरीका अलग है। मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी और सच में यार बहुत टेस्टी लगती है। एक बार मेरे कहने से आप ज़रूर बनाइएगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। तेल को अच्छे से पहले गरम कर लेंगे और दूसरी साइड ना कच्चे आम लेंगे, जिसको आप रफली चॉप कर लें। तो इसी के साथ ना मैंने गुठलियाँ भी इसमें डाल दी हैं। बहुत से लोग नहीं डालते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन गुठलियाँ डालेंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। जब इसे खाते हैं ना और चूसते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो इस तेल के अंदर पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच कलौंजी, साथ ही में थोड़ी सी हम इसमें सौंफ डालेंगे, आधा चम्मच के करीब। 1 से 1.5 चुटकी हम इसमें डालेंगे हींग। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इस आम को ना हम इसी के अंदर अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी पका सकते हैं या ढक के पका सकते हैं। ढक के पकाएंगे तो ये जल्दी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे इसे बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। तो मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकने दिया है और बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे। बस अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम डालेंगे बेसिक से मसाले। मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, साथ ही में नमक डालेंगे। तो लाल मिर्च ही थोड़ी सी ज़्यादा ही डालिएगा, ये थोड़ी सी चटपटी ही अच्छी लगती है। और नमक भी इसमें हमने आधा चम्मच के करीब डाल दिया है। बाकी नमक आप बाद में भी टेस्ट करके इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को इसके अंदर। और ये सबसे मज़े की बात ये है ना, बनाना बहुत सिंपल है लेकिन इतनी टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार बना के ना 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो देखिए बहुत से लोग क्या है, लौंजी थोड़ी सी गाढ़ी पसंद करते हैं, लेकिन इसमें पानी आप थोड़ा सा डालिएगा क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 बड़े कप के करीब या 2.5 बड़े कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे। तो मैंने टोटल इसमें 2.5 कप पानी डाला है और देख सकते हैं पानी। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें से ढक के पकाएंगे। और हाँ, भूल गई थी, इसमें ना हम पहले गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें गुड़ डाला है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट लौंजी बनती है ना वो गुड़ से ही बनती है। तो मैंने इसमें वो 3 जो डली होती है गुड़ की वो डाल दी है। बाकी मीठा आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को नहीं, खट्टी ज़्यादा पसंद है, मीठी कम पसंद होती है, लेकिन मेरे को दोनों बराबर का टेस्ट इसमें अच्छा लगता है। तो गुड़ डालने के बाद हम इसे धीरे धीरे पकाते रहेंगे। अगर आप गुड़ नहीं डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, तो पहले आप इसे ढक के अच्छे से पका लें, उसके बाद इसमें चीनी डालें। और इस तरीके से बीच बीच में चेक करते रहेंगे। देखिए आम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। वैसे इसे बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। एक बार मैं आपको चेक करके बताती हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे ये हमारी लौंजी बन के रेडी है। बहुत ही बढ़िया बनी है। आप चाहें तो इसे और थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ना ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। इसलिए मैं इसे यहीं पर ही इसे बंद कर दूँगी। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसे और भी पका सकते हैं। और इस तरीके से ना इसको हल्का सा मैश कर दे, जो इसमें कच्चे आम है ना हल्के से मैश हो जाएंगे, तो ये ग्रेवी ऑलरेडी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो एक बार आप इसमें चेक कर लें। अगर आपको इसमें नमक कम लगता है तो नमक डाल दें, मिर्च कम लगती है तो मिर्च डाल दें, मीठा कम लगता है तो मीठा डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसमें गुड़ ही डालिएगा। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, 1/4 चम्मच के करीब। या अगर आपने शुरू में नमक कम डाला है तो नमक आप काला नमक बाद में थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।